अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जो VLW के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्राइगोनोमेट्री आज हम यही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो से। ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले ही जो यूज़ में लेते हैं ट्रायंगल वो होती है राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ये तो सबको पता होगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ में लेते हैं। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, और यहाँ पे होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो हो गया PGT, जो सबको पता होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये ट्रायंगल हम यूज़ में लेते हैं ट्राइगोनोमेट्री में। अब हम रेशोज़ की बात करेंगे। हमारे पास 6 रेशोज़ है। फर्स्ट है साइन थीटा, सेकंड है कॉस थीटा, थर्ड है टेन थीटा, और इनके इनवर्स जो इनके अपोजिट है, कोसेक थीटा साइन के अपोजिट कोसेक थीटा आएगा, कॉस के अपोजिट सेक थीटा आएगा, और टेन के अपोजिट कॉट थीटा आएगा। हम इनके वैल्यूज किसके बराबर आएंगे? साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ये हमारे पास रेशियोज है। कोसेक थीटा किसके बराबर आएगा? हाइपोटेनस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि इनवर्स ऑफ है साइन थीटा का इनवर्स है। सेक किसका इनवर्स है? कॉस थीटा का, तो इसका आएगा हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस। और टेन और ये कॉट किसका इनवर्स है? टेन थीटा का, और इसका इनवर्स आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे थीटा रखूँगा, ये थीटा मैंने रखा, बेस साइन का वैल्यू किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, और ये वाला साइड और ये वाला साइड। अगर हम कॉस की बात करें, यहाँ से अगर मैं थीटा देख रहा हूँ तो बेस ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे अगर हमें पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल दी गई होगी, उसमें या तो आपको बेस दिया गया होगा, अगर मैं ABC इसका नाम रखूँगा, यहाँ पे ट्रायंगल है 90 डिग्री, यहाँ से होगी B पे। अगर मुझे वहाँ पे ये साइड दिया होगा 4 सेंटीमीटर, या ये साइड 3 सेंटीमीटर दिया होगा, पहले तो मुझे यहाँ ये साइड फाइंड करना होगा, या तो दिया होगा या तो फाइंड करना होगा। और ये साइड में फाइंड कैसे करूँगा? PGT से, पाइथागोरस थ्योरम से, जो मैंने अभी भी आपको बताई। और यहाँ से मैं कैसे निकालूंगा? AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर BC का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर मुझे बोला जाएगा वहाँ पे आप यहाँ से थीटा निकालो। जैसे यहाँ से निकालना होगा तो साइन A निकालना होगा, या कॉस A या टेन A। अगर मुझे यहाँ से निकालना होगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? BC डिवाइड बाई हाइपोटेनस क्या है? AC। और अगर मैं कॉस की बात करूँगा, कॉस किसके बराबर होगा? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है? AB, हाइपोटेनस क्या है? AC। अगर मैं टेन की बात करूँगा, टेन है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस बाई BC डिवाइड बाई AB। किसी टाइम मुझे बोला जाएगा वहाँ पे, ये बोल भी सकते हैं यहाँ से आपको थीटा निकालना है। अगर मुझे C से निकालना है, साइन C, जैसे साइन C होगा, ये इसकी वैल्यू निकालनी होगी, या cos C की वैल्यू निकालनी होगी, या टेन C की वैल्यू निकालनी होगी। इसमें थोड़ी चेंज आएगी। क्या चेंज आएगी? अगर मुझे C से निकालना है कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, उस टाइम चेंज क्या आएगी? जो ये वाला साइड है उस टाइम बेस बनेगा, और जो ये वाला साइड है इस टाइम परपेंडिकुलर बनेगा। अगर मैं साइन C की वैल्यू की बात करूँगा, ये किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइन C के दौरान मुझे परपेंडिकुलर क्या बनेगा? AB, और हाइपोटेनस क्या आएगा अपना? हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है ट्रायंगल का, हाइपोटेनस AC आएगा। अगर मैं cos C की बात करूँगा तो cos C बेस क्या आएगी यहाँ पे? 4, तो हो गया BC डिवाइड बाई हाइपोटेनस क्या आएगा? AC आएगा। अगर टेन C की बात करेंगे, टेन C होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होगा यहाँ से? BC डिवाइड बाई AB। ये चेंजेस आएंगी साइन A और साइन C निकालने में। जब भी साइन C निकालना होगा तो हमें यहाँ से उस टाइम बेस यहाँ से आएगी, परपेंडिकुलर यहाँ से आएगा। जब भी साइन A या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज A से निकालना होगा तो उस टाइम बेस ये रहेगा और परपेंडिकुलर ये रहेगा। यही है, इसमें थोड़ा अंतर यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा ज़्यादा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे यही क्वेश्चन आएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम करेंगे रिलेशन की बात।
जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की रिलेशनशिप है। फर्स्ट रिलेशन अगर मैं डिस्कस करूँ वो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, क्योंकि इनवर्स है एक रिलेशन ये आएगी यहाँ पे। इसका अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे कोसेक थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी इसकी एक फार्मूला बन जाएगी। और सेक थीटा किसके बराबर आएगा 1/cos थीटा। और हम आगे डिस्कस करेंगे सेक थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम यहाँ पे वो निकालेंगे साइन थीटा, अगर निकालना होगा साइन थीटा किसके बराबर 1/cos थीटा, क्योंकि इनवर्स है एक दूसरे के। अब हम आगे बात करेंगे कॉट थीटा किसके बराबर आएगा 1/tan थीटा, और tan थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। ये रिलेशनशिप्स हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। और एक रिलेशनशिप है tan थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा के बराबर रहती है। अगर मैं यहाँ से साइन इस फार्मूला को लेके साइन थीटा निकालूंगा, साइन थीटा किसके बराबर आएगा tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। अगर मैं अब यहाँ से कॉस निकालूंगा, कॉस थीटा किसके बराबर आएगा साइन थीटा डिवाइड बाई tan थीटा। ये फार्मूलाज आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको अगर वो तो ये एमसीक्यूज सॉल्व करने में इजी रहेगा इससे। कॉट थीटा किसके बराबर आएगा, कॉट थीटा सीधा इनवर्स आएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अगर हम यहाँ से अब साइन कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा किसके बराबर आएगा कॉट थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। कॉस थीटा आएगा कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अगर यहाँ से साइन निकालेंगे साइन थीटा आएगा बराबर कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा। ये है रिलेशनशिप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री वो साइनस रहेंगे, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, क्वाड्रेंटस में वो कहाँ पे क्या रहेगा। इसके लिए हम पहले एक ग्राफ लेंगे। यहाँ से एक्स है, यहाँ से एक्स डैश रहेगा, ये वाई रहेगा और ये वाई डैश रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा, ये फोर्थ रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कोसेक थीटा ये पॉजिटिव आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव आएगा, बाकी नेगेटिव आएंगे। यहाँ पे भी बाकी नेगेटिव आएंगे। साइन थीटा और कोसेक थीटा के बगैर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नेगेटिव आएंगे। यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा के बगैर सारे जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो नेगेटिव आएंगे। और यहाँ पे कोसेक थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव आएगा। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज रहेंगे वो सारे नेगेटिव आएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल ये भी टॉपिक में है। फॉर ए गिवन एंगल थीटा इट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर हमें एक एंगल दिया गया हो गिवन होगा थीटा, इसका अगर हम कम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे वो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। ये होता है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये इस पे जो फार्मूलाज हैं वो डिस्कस करेंगे। टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा in terms of theta. So sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा के बराबर आएगा। ये फार्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएंगे। cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा के बराबर आएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा के बराबर आएगा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा आपको tan थीटा के बराबर आएगा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा आपको कोसेक थीटा के बराबर आएगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा यह आपको सेक थीटा के बराबर आएगा। ये सारे जितने भी हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यही टॉपिक हमें डिस्कस करना है। इस पे क्या को हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पे वैल्यू दी होगी। अगर हमारे पास वैल्यू दी होगी वहाँ पे साइन
18 डिग्री। ठीक है, ऐसे इसको हम सॉल्व करना होगा। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? cos 90 डिग्री माइनस 18, हमारे पास वैल्यू दी होगी वहाँ पे साइन 19 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर आएगा? cos 90 डिग्री साइन थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन अगर 18 डिग्री है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? cos 90 डिग्री माइनस 18, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा। अब हम और डिस्कस आगे करेंगे टी रेशोज ऑफ माइनस थीटा। अगर किसी टाइम हमारे पास वैल्यू नेगेटिव साइन आएगा 9 थीटा, जैसे साइन माइनस थीटा आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस साइन थीटा के बराबर। अगर हमारे पास आएगा cos माइनस थीटा, इसकी वैल्यू चेंज होगी, वो बनेगा cos थीटा। अगर हमारे पास tan माइनस थीटा आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस tan थीटा। अगर cot माइनस थीटा आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगा? माइनस cot थीटा। अगर यहाँ पे sec माइनस थीटा लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? sec थीटा, sec थीटा। अगर यहाँ पे लिखेंगे कोसेक माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास कोसेक थीटा की। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब भी साइन नेगेटिव साइन आएगा तो वो वैल्यू वो एक ही टाइम चेंज होता है। जब वैल्यू आएगा cos नेगेटिव थीटा, उस टाइम पॉजिटिव जाएगा, और इसका जो इन्वर्स है सेक नेगेटिव थीटा, वो भी सेक थीटा के बराबर जाएगा। बाकी हर टाइम पे माइनस ही रहेंगे थीटा सारे। अब हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ एंगल्स, वैल्यूज ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जो हमारे पास वैल्यूज रहेंगे, यहाँ से मैं लिखूंगा साइन, tan और cot। यहाँ से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यूज आपको कैसे याद रखेंगे? साइन 0 का आएगा 0, साइन 30 का आएगा 1/2, साइन 45 का आएगा 1/√2, और साइन 60 का आएगा √3/2, और 90 डिग्री का आएगा 1। आपको खाली ये एक लाइन याद करनी है, फिर बाकी सारे निकल जाएंगे। साइन 0 डिग्री का आएगा वैल्यू 0, और साइन 30 का आएगा 1/2 वैल्यू, साइन 45 का आएगा 1/√2, और साइन 60 का आएगा √3/2, और साइन 90 का आएगा 1। यह लाइन आपको याद करनी है, बाकी इसमें खुद निकल जाएंगे। अब हमें निकालना है cos का, cos, और यहाँ पे रखेंगे tan। cos 0 डिग्री किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। अब यहाँ से हम उल्टा लिखेंगे, और साइन ये cos 30 डिग्री किसके बराबर आएगा? √3/2 के बराबर। cos 45 डिग्री किसके बराबर आएगा? 1/√2 के बराबर। और cos 60 किसके बराबर आएगा? 1/2 के बराबर। और cos 90 क्या आएगा? 90 आएगा 0 के बराबर। ये इनवर्स हमने किया। खाली आपको ये वाली एक लाइन याद रखनी है, साइन 0 डिग्री का 0 वैल्यू है, साइन 30 का 1/2 है, साइन 45 का 1/√2 है, और साइन 60 का √3/2 है, और 90 का 1 है। फिर यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे यहाँ से लेके। अब tan की वैल्यू कैसे आएगी? जो ऊपर है उसको इससे डिवाइड करें, 0/1, ये 0 आएगा, 0/1 0 आएगा। यहाँ से हम करेंगे इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर, हो गया 1/√3। इसका न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर हो गया 1, ये न्यूमरेटर और ये √3। 1/0 होता है इन्फिनिटी, यहाँ होता है नॉन डिफाइनेड। अब कैसे वैल्यू आएंगे? अब आया यहाँ पे tan 0 का वैल्यू आएगा 0, tan 30 डिग्री का आएगा 1/√3, tan 45 का आएगा 1, और tan 60 का आएगा √3, और tan 90 डिग्री का आएगा इन्फिनिटी। खाली आपको ये एक साइन का वैल्यू, साइन एक लाइन वाली ये याद रखना है, कैसे भी याद रख के। फिर आपको जब ये cos आएगा तो यहाँ से लिखना है वापस, और फिर जब tan का वैल्यू लिखना होगा तो इसको और इसको डिवाइड करके यहाँ पे 0 आएगा, और इसका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर, फिर इसका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर इसका, फिर यहाँ पे आएगा साइन का अपोजिट है कोसेक। कोसेक की वैल्यूज क्या आएंगी? यहाँ पे कोसेक का इनवर्स आएगा,
जीरो का इन्वर्स क्या आएगा, जीरो का इन्वर्स आएगा नॉट डिफाइंड, या हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिखेंगे। और इसका इन्वर्स क्या आएगा, टू, 2/1 हो गया 2, और इसका इन्वर्स आएगा √2, और इसका इन्वर्स आएगा 2/√3, और इसका 90 डिग्री का इन्वर्स आएगा 1 ही। ऐसे ही आप सेक भी निकाल सकते हो और ऐसे ही आप कॉर्ड भी निकाल सकते हो। ये हो गए एंगल्स की वैल्यू। अब हम यूजफुल फार्मूलाज की बात करेंगे, जो फार्मूलाज आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हमारे पास पहली फार्मूला रहेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। अब यहाँ से हम और फार्मूलाज निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से हम कॉस की भी वैल्यू निकाल सके, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसको रूट को कैंसिल करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये एक फार्मूला रहेगी इंपॉर्टेंट। फिर जो ये कन्वर्जन है ये आपको आने चाहिए और ये आपको याद भी रहने चाहिए, क्योंकि ये इजी रहेगा फिर MCQ सॉल्व करने में। सेकंड फार्मूला लेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, ये और फार्मूला है। अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। टेन आपने पहले भी देखा है, टेन किसके बराबर, टेन किसके बराबर है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अगर हम यही यूज़ मैं करूँगा यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो मेरे पास न्यू फार्मूला बन के आएगी, वो क्या, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर मैंने अप्लाई किया क्योंकि टेंथ पे यहाँ पे स्क्वायर था। ये किसके बराबर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं फर्दर इसको एक कोई नई फार्मूला निकालूंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे अब यहाँ से भी कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा तो इनका वैल्यू दिया होगा, क्योंकि मैं ये फार्मूलाज में ऐसे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको इजी रहेगा MCQ सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से आपको आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे आएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें और भी फार्मूलाज बन सकती है, जितना आप बना सकते हो, जितना आपकी नॉलेज रहेगी उतना फार्मूलाज न्यू फार्मूलाज ड्राइव कर सकते हो। एक और फार्मूला है मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास फार्मूला है। यहाँ से भी मैं और फार्मूला लिखा, 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, यहाँ से पहले मैं निकालूंगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर का वैल्यू आपको पता ही होगा, कॉट थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा के बराबर। कॉट किसका इनवर्स भी है, कॉट थीटा इनवर्स ऑफ 1 बाई टेन थीटा का इनवर्स भी है। यहाँ से भी मैं एक और फार्मूला निकाल सकता हूँ। कोसेक को देखूंगा, कोसेक किसका इनवर्स है, 1 बाई साइन थीटा का इनवर्स है। यहाँ से भी एक फार्मूला, अब मैं ये फार्मूला पहले यूज़ करूँगा इसकी जगह पे मैं लिखूँगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ से मैं कॉस की वैल्यू अब निकालूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा फर्दर, कॉस स्क्वायर थीटा की एक और फार्मूला बन जाएगी, एक और फार्मूला आई। यहाँ से मैं फर्दर करूँगा 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ से भी साइन स्क्वायर की थीटा भी यहाँ से भी निकालूंगा, वो किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फार्मूला बन के आएगी। जितना आप मर्जी
हो सके उतने फार्मूलाज आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रहेंगे आपके लिए, यूजफुल, जो ज़्यादा यूजफुल रहेंगे आपके लिए। अब हमें बोला जाएगा इफ़ ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी ये 90 डिग्री के बराबर होगा, उस टाइम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू क्या रहेगी। जो साइन ए डॉट सेक बी वो उस टाइम 1 के बराबर रहेगा। खाली कंडीशन इसमें ये ए प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए। साइन ए कॉस बी के बराबर आएगा। ये फार्मूलाज आपको जनरली याद रखनी है। कॉस ए डॉट कोसेक बी 1 के बराबर आएगी। सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी, ठीक है। टेन ए डॉट टेन बी इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है, टेन ए इक्वल्स टू कॉट बी। इतने फार्मूलाज मैंने लिखे। कॉट ए डॉट कॉट बी इक्वल्स टू 1, कॉट ए इक्वल्स टू टेन बी। ये फार्मूलाज आपके पास रहेंगे। और रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये भी 1 के बराबर रहेगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ए भी 1 के बराबर रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा साइन ए डॉट सेक बी इक्वल टू 1, मैंने लिखा यहाँ पे साइन ए इक्वल टू कॉस बी। ये यहाँ पे कैसे आया, कन्वर्शन यहीं पे हुआ, ये कैसे हुआ। साइन ए डॉट सेक बी मैंने लिखा यहाँ पे साइन ए इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई सेक बी। सबको पता है सेक बी किसका इन्वर्स है, कॉस का, तो इसके बदले में लिखूंगा कॉस बी, इसलिए यहाँ पे साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी आया। जैसे यहाँ पे आया कॉस ए डॉट कोसेक बी 1 के बराबर है, इसका मतलब सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी, ठीक। टेन ए डॉट टेन बी इक्वल टू 1, टेन ए मैंने लिखा कॉट बी के बराबर। कैसे लिखा, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा टेन ए इक्वल टू 1 बाई टेन बी, ये यहाँ पे टेन बी इसमें मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो इसको डिवाइड में हो जाएगा। 1 बाई टेन बी किसके बराबर आएगा, कॉट बी के बराबर। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टेन ए इक्वल टू टेन बी, कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1, कॉट ए टेन बी, ऐसे ही सारे कन्वर्जन्स आएंगे। यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ये फार्मूलाज भी अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फार्मूला भी यहाँ से डिराइव होगी। ये सारा एक माइंड गेम है और कुछ नहीं है ये। अब हम डिस्कस करेंगे सम एंड डिफरेंस फार्मूला। डिफरेंस फार्मूला जितने भी है ट्रिग्नोमेट्री में। साइन ए प्लस बी किसके बराबर आएगा, एक ये है साइन ए माइनस बी। ये दो फार्मूलाज पहले हम लेंगे। साइन ए प्लस बी किसके बराबर आएगा, साइन ए डॉट कॉस बी। ये जनरली आपको ये फार्मूलाज याद रखनी है। प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूलाज याद रखनी है, डिराइव नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आप एग्जाम देने जा रहे हो, वो कम्पिटिटिव एग्जाम है। टेंथ का एग्जाम नहीं देना है, ना 11th ना 12th का एग्जाम देना है, ना ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देना है। साइन ए माइनस बी ये आएगा बराबर साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। अब इन दो में क्या याद रखना है, जब भी साइन ए प्लस बी आएगा उस टाइम साइन ए कॉस बी, साइन ए के साथ आएगा कॉस बी और फिर कॉस ए साइन बी, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगी। यहाँ पे आपको माइनस साइन आया, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, खाली यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, साइन चेंज होगा, वो माइनस साइन आएगा। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी किसके बराबर आएगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और जो कॉस ए माइनस बी वो किसके बराबर है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे दो मैंने एक साथ लिख लिए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी का आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए और कॉस बी। यहाँ पे आपको यही याद रखना है, जब भी कॉस ए प्लस बी होगा ये दोनों सेम आएंगे, कॉस ए कॉस बी के साथ आएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा जब यहाँ से प्लस होगा, और साइन ए साइन बी। और जब कॉस ए माइनस बी आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। 2 साइन ए
डॉट कॉस बी, ये किसके बराबर आएगा? 2 साइन ए कॉस बी किसके बराबर आएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ट्वाइस साइन ए कॉस बी, ये किसके बराबर है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला रहेगी ट्वाइस कॉस ए डॉट साइन बी, कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ट्वाइस साइन ए डॉट साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। यह आपके पास सारे फार्मूलाज रहेंगे। ट्वाइस साइन ए कॉस बी, इसका वैल्यू आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इन सब पे वहाँ पे एमसीक्यूज आ सकते हैं जो आपके पास वैल्यू दिए गए होंगे। फिर आप इन फार्मूलाज को लेके वो वैल्यू निकाल देंगे, तो ऑप्शन में आएगा, उसको टिक करेंगे वहाँ पे। अब हमारे पास कुछ है टेंजेंट फार्मूलाज हैं। टेंजेंट फार्मूलाज, इसमें और कुछ भी फार्मूलाज हैं वो भी आप देख लेना। टेंजेंट फार्मूला, टेंजेंट की एक फार्मूला, जनरल फार्मूला है टेन ए प्लस बी, यह आएगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए प्लस 1 ए डॉट टेन बी। डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई में है। सेकंड फार्मूला रहेगी टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए डॉट टेन बी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्लस था ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ऊपर आएगा टेन ए प्लस टेन बी, नीचे आएगा 1 माइनस टेन ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाइड बाई टेन बी। यहाँ पे था टेन ए माइनस बी, यहाँ पे आएगा टेन ए माइनस टेन बी, माइनस ऊपर यहाँ पे माइनस है, नीचे मगर आएगा प्लस 1 के साथ प्लस ही आएगा यहाँ पे। थर्ड है कॉट ए प्लस बी, किसके बराबर आएगा? कॉट ए मल्टीप्लाइड बाई कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाई आएगा कॉट ए प्लस कॉट बी। अब है कॉट ए माइनस बी, ऊपर आएगा कॉट बी डॉट कॉट ए प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए। अब और कुछ फार्मूलाज है टेन 45 प्लस थीटा। अगर ये किस टाइम फार्मूला आएगी वहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन, थीटा का वैल्यू कुछ भी रहेगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ पे ऊपर 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। टेन 45 डिग्री का आपको वैल्यू पता है क्या है? 45 प्लस थीटा टेन आएगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू किसके बराबर? 1 माइनस टेन थीटा, खाली ये थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सो टेन 45 प्लस थीटा इसके बराबर है 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। टेन 45 प्लस थीटा इसके बराबर भी आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर। टेन 45 माइनस थीटा, अब अभी हमने प्लस थीटा किया था, माइनस थीटा करेंगे, वो किसके बराबर? 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा। तो इसको भी सेम वैल्यू आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, खाली साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी इस फार्मूला में, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये वैल्यू आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे आगे कुछ फार्मूलाज थी टेंजेंट फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, टी रेशियोज और स्पेसिफिक एंगल्स। ये आपको खाली याद रखना है। अगर किसी टाइम आपके पास वैल्यू आएगी साइन 18 डिग्री निकल के आया वैल्यू, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 के बराबर। ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरली किसी टाइम निकल जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितना आएगा। कॉस 18 डिग्री का वैल्यू आएगा 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 4। ये आपको खाली याद रखना है। फिर है कॉस 36 डिग्री,
इसका वैल्यू क्या आएगा, √5 + 1 / 4। साइन 36 का वैल्यू आएगा √10 - 2√5 / 4। साइन 22 डिग्री इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आएगा, √2 + √2 / 2। cos 22 1/2 इक्वल टू √2 + √2 / 2। इन फार्मूलाज का मकसद क्या है, या तो आपको ये डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है, डायरेक्ट इनकी वैल्यू पूछ सकता है, नीचे ऑप्शंस में ये ऑप्शन दिए होंगे, या किसी टाइम आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वहाँ पे वैल्यू वो आएगा। हर टाइम तो नहीं आएगा, किसी किसी जगह पे आ सकता है, उस टाइम आपको ये वैल्यूज ऐसे रट के याद रखने हैं, तो ये वैल्यूज डायरेक्ट आप वहाँ पे देना, आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड कुछ पीजीटी। ये सबको पता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हर टाइम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर ही आएगा, यही पीजीटी है। अब हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, उनकी वैल्यूज हर टाइम वही रहेंगे। 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा 5 स्क्वायर के बराबर। ये आप चेक भी कर सकते हो, अगर मेरे पास ये बेस है या परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज आएगा 5 का स्क्वायर, फिर इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास बेस है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर रखूंगा मैं 4 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेस स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू h। 3 स्क्वायर हो गया 9 + 4 = 16 इक्वल टू h, और 9 और 16 हो गया 25। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना बराबर आएगा, 25। तो h किसके बराबर आएगा, √25। तो h की वैल्यू क्या आएगी, 5। इसलिए हम यहाँ पे रखते हैं 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 + 4 5 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। जब भी आपको ऐसी वैल्यूज आएगी, आपको ये याद रखना है इसका वैल्यू फाइनल में किसके बराबर है, क्योंकि ये आपकी एक ट्रिक है, इससे आपका टाइम बच जाएगा एमसीक्यू सॉल्व करने के वक्त। फाइव स्क्वायर + 12 स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा 13 स्क्वायर के बराबर। 10 स्क्वायर + 24 का स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा 26 के बराबर, 26 स्क्वायर के बराबर। 8 स्क्वायर + 15 का स्क्वायर, इसका वैल्यू आपके 15 का स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा 17 का स्क्वायर के बराबर। ठीक, सो 7 स्क्वायर + 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का होल स्क्वायर, और आएगा आपको 20 स्क्वायर + 21 का स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा 29 के स्क्वायर के बराबर। और 9 स्क्वायर + 40 स्क्वायर इक्वल्स टू 41 का स्क्वायर। जब भी आपके पास ये वैल्यूज आएंगे, परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज के बराबर आएंगे, ये वैल्यूज बराबर आएंगे, तो उस टाइम आप हाइपोटेन्यूज के बराबर निकाल देना डायरेक्ट स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज पे 13 रहेगा, 26 रहेगा, 17 रहेगा, 25 रहेगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, एग्जाम में एमसीक्यू जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लास्ट में हम करेंगे डिग्री एंड रेडियन मेजर, जो लास्ट टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। और इतना ही हमें है VLW सिलेबस में, जितना मैंने आपको बोला इतना ही सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री में। तो डिग्री रेडियन मेजर अगर हम देखेंगे, फुल रिवोल्यूशन देखेंगे, अगर मैं ये लाइन डालूंगा, अगर इस लाइन पे हम फुल रिवोल्यूशन देखेंगे, फुल रिवोल्यूशन यह आपको आएगा 360 डिग्री के बराबर। फुल रिवोल्यूशन हर टाइम 360 डिग्री के बराबर आएगा। अगर आएगा 2/3 रिवोल्यूशन, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, 2/3 रिवोल्यूशन वो होता है 240 डिग्री के बराबर, ऐसे आएगा। इसको हम बोलते हैं 2/3 रिवोल्यूशन। ये आपको खाली याद रखने हैं ये। अगर आएगा आपको 1/2 रिवोल्यूशन, 1/2 हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, वो आएगा 80 डिग्री के बराबर, ये आपको पता है। अगर 1/4 रिवोल्यूशन आएगा,
ये हो गया 90 डिग्री के बराबर। क्वाड्रेंट है, इसको वो क्वाड्रेंट भी हम बोलते हैं। अगर आएगा 1/6 रिवोल्यूशन, ये किसके बराबर आएगा, ये आपको आएगा 60 डिग्री के बराबर। अगर आएगा 1/30 360 डिग्री रिवोल्यूशन, वो आएगा 1 डिग्री के बराबर। ठीक है। और किसी टाइम हमारे पास वो MCQs में क्लॉक दी हुई थी, और जो 1 मिनट होता है 1 मिनट होता है 6 डिग्री के बराबर। ये याद रखना है, ये उसको 1 मिनट है और इसको बोलते हैं 1 सेकंड, जब तो ये होंगे ऊपर। तो 1 मिनट होता है 6 डिग्री के बराबर। जो क्लॉक होता है वो होता है 360, पूरा जो है ये 360, और 1 मिनट होता है 6 डिग्री के बराबर। ये भी आप याद रखना। जो स्टैंडर्ड यूनिट है एंगल का, जैसे एंगल हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, मगर जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है रेडियन। एंगल का स्टैंडर्ड यूनिट है रेडियन, इसलिए हमें यहाँ पे दिया गया है BLW के सिलेबस में डिग्री एंड रेडियन मेजर। अब हम रेडियन किसके बराबर है, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करूँगा, यहाँ से मुझे जनरेट होगी एक आर्क। अगर इस आर्क की लेंथ और ये रेडियस, ये R है और ये L, आर्क लेंथ, ये L इक्वल्स टू R। जैसे जितना यहाँ पे रेडियस होगा, चाहे रेडियस 5 सेंटीमीटर, L भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 रेडियन। 1 रेडियन किस टाइम होगा, जब L इक्वल्स टू R। यहाँ पे हमें रेडियन बन जाता है। ये एंगल है, ये इस टाइम हमारे पास एंगल आएगा। जब आर्क की लेंथ और रेडियस बराबर होगा, उस टाइम हम बोलेंगे हमारे पास ये रेडियन, 1 रेडियन है, 1 रेडियन। अब हम रेडियन को कैसे मेजर कर सकते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। ये फार्मूला है रेडियन निकालने के लिए, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई है फार्मूला निकालने के लिए। यहाँ R 2 × 90 डिग्री डिवाइड बाई पाई, ये भी है 90 डिग्री 2 × 180 आएगा डिवाइड बाई पाई होता है। पाई रेडियनस किसके बराबर होगा, पाई रेडियनस होता है बराबर 180 डिग्री के बराबर। ठीक है। 1 डिग्री की वैल्यू कितने 1 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होगा, वो होगा 0.01746 रेडियंस के बराबर। ये आपको याद रखना है। तो 1 डिग्री होता है 0.0146 रेडियंस के बराबर। अब 1 रेडियन किसके बराबर आएगा, 1 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर आएगा, वो आएगा 57 डिग्रीज 17 मिनट्स 44.8 सेकंड्स। 57 डिग्रीज 1 रेडियन होता है, 57 डिग्रीज 17 मिनट्स और 44.8 सेकंड। इसका मतलब क्या है, 57 या हम डायरेक्ट लिखेंगे 57 डिग्री या 57 डिग्री 7 मिनट्स, या लिखेंगे 57 डिग्री 16 मिनट्स। ये दो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है इसके, एक रेडियन के वैल्यू के बराबर। अब हमें रेडियन, मैंने आपको भी बोला, ए रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क। इस आर्क की वजह से एक एंगल सबटेंड हुआ होगा सेंटर के यहाँ पे O के बराबर, यहाँ पे O के पास, बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, हुज एंगल इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जब आर्क की लेंथ इक्वल होगी रेडियस के बराबर, तो उस टाइम जो भी एंगल हमारे पास सेंटर में बन जाएगा वो होगा रेडियन, उसको हम बोलते हैं रेडियन। अब इसमें कुछ और फार्मूलाज हैं। अब हम अगर इसकी वो देखेंगे थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम थीटा रखेंगे, थीटा की वैल्यू होती है L/R, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस। अगर हम L की बात करेंगे, इस आर्क की लेंथ की बात करेंगे, L इज इक्वल टू R थीटा। किस टाइम आती है पूछ जाएंगे, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, वो L होता है R थीटा के बराबर, थीटा हो गया L/R के बराबर। अब कुछ रेडियन मेजर से आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, और यहाँ से डिग्री मेजर से डिग्री। π/6 होता है 30 डिग्री के बराबर, π/4 होगा 45 डिग्री के बराबर, π/3 होगा 60 डिग्री के बराबर, π/2 होगा 90 डिग्री के बराबर, पाई होगा 180 के बराबर। ठीक, डिग्रीज के बराबर। अगर मेरे पास यहाँ पे आएगा 3π/2, वो हो गया 270 डिग्रीज के बराबर, 3π/2 270 डिग्रीज के बराबर। अगर मेरे पास यहाँ पे 2π हो गया, वो हो गया 360 डिग्रीज के बराबर। ये रेडियन मेजर और ये डिग्री मेजर आपको याद रखनी है। रेडियन और डिग्री मेजर में खाली आपको इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी जिसको भी वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, वो शेयर करना और पेज को फॉलो भी करना। थैंक यू।